हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम लोगों ने 3 सेट पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाइए और उसको देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का चौथा सेट है। ठीक, इसमें हम लोग जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है हम लोग को मालूम चले। ठीक, और पेपर का लेवल कैसा है। ठीक, तो आप लोग जाइए और देखिए। और ठीक, आज हम लोग चौथा सेट देख लेते हैं। ठीक, हम लोग का डेट है आज 6/6/2025 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक, 9 से 10:30 के बजे के बीच के हुआ है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 का एग्जाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें और हम लोग का एनटीपीसी इन इन 12 मतलब इंटर लेवल का एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से यहाँ से एग्जाम में फंसने वाले एग्जाम फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो हम लोग को बताना है एक पावर पॉइंट में न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रेस कंट्रोल और प्लस एन दबाने पर हम लोग का एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका होता है हम लोग का। ठीक, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भूमि सुधार कानून को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए अलग से हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, विंडोज 10 सीएमडी में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? तो आंसर हो जाएगा dl log बटा q हम लोग को डिलीट कर देगी। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, ये सब सारे कंप्यूटर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कंप्यूटर क्वेश्चन टफ में पूछा हुआ है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये अल्ट प्लस इंटर कुंजी पर क्लिक करें, ये क्या हम लोग का सही तरीका नहीं होता है। ठीक, होम टैब पर जाएं और रिप्लेस को चुनें। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाएं और होता है हम लोग का एडिट करने के एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस को चुनें। तो ये हम लोग का तीनों सही है। ठीक, ये हम लोग का कह रहा है बदलने का सही तरीका नहीं होता, तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। ठीक, अब हम लोग का आगे क्वेश्चन कौन सा आगे देखते हैं। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, अब 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारण करने की शक्ति, यानी कि 105वें संविधान संशोधन द्वारा हम लोग को पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारण की शक्ति की दी गई। ठीक, और 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो उदारवादी नेता किसे नहीं माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म से संरक्षक थे? तो कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म से संरक्षक थे? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध धर्म से संरक्षक थे। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुगु ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली को घेराबंदी और काफी नुकसान पहुंचाया? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खिलजी वंश ने मंगोलों और दिल्ली को घेराबंदी को काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक, आप लोग ध्यान से देखते चलिए क्वेश्चनों को। अब हम लोग क्वेश्चन है 20 नंबर, ऑपरेशन वाय 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपदा रहित सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल की सहायता प्रदान की जा रही है। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंतर्जलीय मैदान द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में
कब जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1976 में जोड़ा गया। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ठीक। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्रांस। तो फ्रांस में 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी की फ्रांस ने। ठीक, तो आप लोग इसको कांस फिल्म को ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो भारत भूटान सीमा किसके परिभाषित की जाती है? तो पहाड़ और संधियां। तो पहाड़ और संधियां भारत भूटान सीमा रेखा के रूप में परिभाषित की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11 वैदिक पाठ की हम लोग को मान्यताएं अवस्थाएं प्राप्त है, तो 11 है। ठीक। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22। तो 2024-25 में भारत के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम लोग को 22 लक्ष्य का निर्माण रखा गया है। ठीक, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 है। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा हम लोग का ज्यादा राजकोषीय प्रबंधन संकेत देता है, उड़ीसा। 43 नंबर क्वेश्चन है गौण चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुची कहा जाता है हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, गौण चित्रकला। अब 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग का पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया हम लोग का 2025 में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में सीनियर पुरस्कार के विजेता थे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? निरर्थक घोषित कर दिया जाता है जब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ठीक। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानसूनी दाब प्रणाली। पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में हम लोग का मानसूनी दाब प्रणाली भूमिका निभाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वे तेज गति करते हैं। जब उन्हें गर्म करते हैं तो कणों का प्रभाव होता है, वो गति करने लगते हैं, गति होती है तेज। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की थी इसमें नहीं होती है। तो बिजली तक अभिगम्यता ये हम लोग का होती है गरीबी सूचकांक में, और पोषण होता है, और स्कूली शिक्षा के वर्ष होते हैं हम लोग की बहुआयामी सुरक्षा गरीबी सूचकांक में हम लोग का। ठीक। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वसा विलय विटामिनों का अवशोषण की कमी का सामना करना पड़ता है। 65 नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया?
तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य शक्ति। तो 2024 से जो नौसेना दिवस की थीम से मनाया गया, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। तो 2024 में भी करंट का पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और 2025 में पूछा हुआ है, भेजा हुआ है एग्जाम, ठीक। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3.2% हम लोग की बेरोजगारी दर थी 2023-24 में। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। तो ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स हम लोग की स्टार्ट हुई हम लोग की नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारतीय प्रतिनिधि की कमी। तो भारतीय प्रतिनिधि की कमी हम लोग की खिलाफत विद्रोह का मुख्य कारण था 1928 में साइमन कमीशन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन कब हुआ? 1928 में हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का 73 नंबर क्वेश्चन है, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड आवासों और रिसोर्ट का बाजार लगभग डैश तक 86,610 करोड़ 1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2027 तक। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि रिचर्ड गेरे को अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय गोवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग करता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि वो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है 2025 आईपीएल सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? आंसर हो जाएगा बी यानी कि आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की उपलब्धि प्राप्त की विराट कोहली ने। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि काली मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक। उनका अगला क्वेश्चन है 95, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का मानकीकृत सेट परिभाषित करना। 96 नंबर क्वेश्चन है, पी ब्लॉकों तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये क्या हम लोग का गलत है, हम लोग का कह रहा है हम लोग कथन सही नहीं है, ठीक। तो ये अधातुएं और उत्कृष्ट गैस से शामिल होती है, तो सही है। वे समूह 13 से 18 तक होते हैं, सही है। उनका सबसे बाहरी विन्यास एन स्क्वायर NP1 से एन स्क्वायर NP6 तक भिन्न भिन्न होता है, तो ये क्या सही है, ठीक। 97वां क्वेश्चन है, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1971 तक समाप्त कर दिया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 500 गीगावाट तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक। उनका 100 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पंजाब ने किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया था? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।